समाज के अध्यक्ष और विंग कमांडर रह चुके हैं। आज इनसे ही बात करते हैं। आज चूँकि इन्हीं के नेतृत्व में आज ये बड़ा कुर्मी समाज का ये आज संचालित हो रहा था। आज बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं चैनल में। धन्यवाद जी। मतलब बताइए बायसी कुटुंब होता क्या चीज़ है? देखिए, हमारा कुर्मी महतो आदिवासी समाज का ये बहुत ही पुरानी एक हमारी स्वशासन परंपरा है, जो पहले हमारे समाज को हर काम में मतलब उसका दिशा निर्देशित करती थी। बीच में अंग्रेज़ों के परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद ये समाज का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है। तो उसके जगह पर हमारे जो समाज में जो स्वशासन की व्यवस्था थी, जो आपसी सहमति वाली जो एक शासन थी, वो उसका ह्रास हो गया है और वो पहले की तरह नहीं रहा है। तो अभी के समय में, आधुनिक समय में हम लोगों का ये सोचना है कि जो हमारी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है वो हमारे गाँवों की बहुत सारी समस्याओं को समाधान कर सकती है और हमें अपने भाषा, संस्कृति और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी हमें एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म दे सकती है। इसके लिए हमारे जो अभी कुर्मी महतो समाज हमारे झारखंड में करीब 22 से 25% की जनसंख्या है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे खराब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कुर्मी महतो की ही है। इसका कारण है कि जो हमारी वैधानिक, जो संवैधानिक अधिकार जो हमारा था, जो अंग्रेज़ों के टाइम में दिया हुआ था, 1913 में था, 1931 में था, जो भारत के आज़ाद होने के बाद वो संवैधानिक अधिकार हमें दिया नहीं गया और आदिवासी की सूची से बिना कारण बताए हटा दिया गया है। ये उस संबंध में हम लोग बहुत पिछले 70 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और ये बड़ा कारण है। हमारी मांग है हमारी सरकार हमारे समुदाय को आदिवासी की सूची में शामिल करे, तुरंत, इमीडिएट, जितना जल्दी हो सके, तभी हमारा झारखंड तरक्की कर सकता है। क्योंकि झारखंड की 25% जनसंख्या को हम पीछे रख के झारखंड की उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। शामिल अगर नहीं करते, क्योंकि बहुत दिनों से ये आंदोलन चलता आ रहा है, आज भी शामिल हुए नहीं है। देखिए, आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं, जन आंदोलन नहीं है जो सफल नहीं हुआ है। अब झारखंड आंदोलन की बात करें, झारखंड आंदोलन ढाका यूनिवर्सिटी में चालू हुआ था विद्यार्थी परिषद से, और उसका भी 70 साल के बाद ही लोगों को कुछ समझ में आया। फिर वो उसको धीरे धीरे संगठन बना, लोगों को भावना से जुड़ा और आज झारखंड एक अलग प्रांत बन गया है, एक अलग राज्य बन गया है। तो संघर्ष तो रास्ता है और ये मानव सभ्यता में है कि संघर्ष तो करना है, बिना संघर्ष का कोई जीवन नहीं है। आज यहाँ पे पगड़ी समारोह जो ये रखे थे वो क्या है? पगड़ी समारोह हमारे जो अंग्रेजों ने इसका नाम दिया है कुलारिन विलेज सिस्टम, ये उसका एक पुनरुत्थान है, ताकि हम उसको पुनर्जीवित करके अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करें, ताकि हमारे गांव की समस्या को हम लोग गांव में ही हल कर सकते हैं। कुर्मी समाज के लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोग के समाज में कुरीतियाँ हैं, तो ये देखिए, समाज में कुरीतियाँ होने के बहुत सारे कारण हैं। हम उसको अगर एक्सटर्नल देखेंगे तो ये एक तरह का इम्पोर्टेड है, जो बाहर से हम लोग को दिया गया है। हमारे समाज में कभी भी किसी भी समय दहेज प्रथा नहीं थी। हम लोग कभी दहेज प्रथा के हमेशा, एक्चुअली दहेज प्रथा के बारे जानकारी थी ही नहीं। ये बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है और ये कुरीति धीरे धीरे घुस गई है समाज में। तो इसको तो दूर करना ही है और ये ऐसे कुटुंब जो है इसको जरूर ही दूर करेगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। कुर्मी समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? कुर्मी समाज के लोगों का मेरा संदेश सिर्फ यही है, आप एक महान संस्कृति के रक्षक हैं। आप आदिवासी, जैसे विष्णुचरण महतो का भी कहना है, डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ का भी कहना है कि कुर्मी महतो समाज ही आदर्श आदिवासी है, जो अपनी आदिवासी को रक्षा करने के लिए हर तरह के संभव उपाय किया है। सबसे बड़ी बात, उसका एक उदाहरण ये है कि ये महतो समाज ही है जो धर्मांतर के विरुद्ध खड़ा हुआ है और धर्मांतर के विरुद्ध खड़ा होने का परिणाम ये भुगत रहा है। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है विंग कमांडर ज्ञानेश्वर सिंह और मैं बायसी कुटुंब कुर्मी महतो समाज का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आपका कोई नारा या कोट होगा जो कि आपको एनर्जी देता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट मिलता है? देखिए, नारा और एनर्जी तो जो हमारे बुजुर्ग लोग दिए हुए हैं, विनोद भाई बाबू का कहना है कि पढ़ो और लड़ो।
पढ़ो और लड़ो का मतलब है, पढ़ो मतलब ये क ख ग नहीं पढ़ो, पढ़ो का मतलब है ज्ञान अर्जित करो। तो हम लोग ज्ञान अर्जित करके, और लड़ाई करने का मतलब नहीं है बंदूक तलवार चलाने का। ये हमारा संघर्ष जो है, हमारी जो मीटिंग है उसका ही एक हिस्सा है कि हम लोग आपस में बैठ के बात करके हम आप लोग अपना जो समस्या है, हमारी जो मांग है उसको करते हैं। तो विनोद बाबू का जो नारा था पढ़ो और लड़ो, एक बहुत ही समावेशी और उचित नारा है जो हम सभी को बहुत ही आंदोलित करती है और हमें उत्साहित करती है और एनर्जी से भर देती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।